जनाब जनाब, ज़रा सोचो, स्कूल कब ख़त्म हुआ? ज़रा सोचो, तुमने लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने मित्रों के साथ फुटबॉल कब खेला है? ज़रा सोचो कि तुमने अपने जो एक्चुअल दोस्त हैं तुम्हारे, उनके साथ फुटबॉल तुमने कब खेला लास्ट टाइम? बास्केटबॉल मतलब कब इत्तेफ़ाक हुआ है कि तुम उनके साथ प्रॉपर एक हैंग आउट कर रहे हो? You're going to a restaurant, you're playing table tennis, you're playing badminton, you're doing something. When was the last time कि ऐसा हुआ है? अगर तुम 20 से ऊपर हो ना तो probably you are also thinking what I'm thinking कि यार वो तो स्कूल में हुआ था and school feels like 2 years ago जबकि असल में school was 10 years ago, school was 7 years ago। पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन वक्त का एहसास जिसको हो जाए वो तो वक्त का बादशाह हो जाता है। तो वक्त का एहसास हमें हो नहीं पाता है, लेकिन वक्त इतनी तेजी से जाता है, इतनी तेजी से दौड़ा जाता है कि समझ नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। जो साल है वो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे 2 हफ्तों की गेम है। जो एक हफ्ता है वो ऐसे फील होता है कि 2 दिन गुजरे हैं। जो एक दिन है वो ऐसे फील होता है कि 2 मिनट गुजरे हैं और आपकी ज़िंदगी गुजरे जाती है, पता ही नहीं चलता। ऐसे फील होता है कि यार अभी तो मैं उठा हूँ, अभी तो मुझे कुछ दिन हुए हैं और मेरा स्कूल खत्म हो गया, मेरा कॉलेज खत्म हो गया, यार मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। लेकिन इसकी एक प्रॉपर एक वजह है। हम लोग आजकल सोशल मीडिया के दौर में चल रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हम लोग हर वक्त फ़ोन हमारे हाथ में है, ऐसे ऐसे हम टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से हम निकल नहीं रहे हैं, राइट। इट गिव्स यू अ नमिंग इफेक्ट। आप जब जब मैं बोर होता हूँ दिन में, मेरे पास एक डिवाइस है जो कि मुझे डोपामिन देती है और मैं आई नो हाउ टू क्योर माई बोर्डम हमेशा के लिए। और वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है। वो फीड कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट आता है जब हम लाइक ओके दिस इज़ इट, द एंड हैज़ कम। ऐसा नहीं है, इट जस्ट गोज़ ऑन फॉरएवर। एक तरह का कंटेंट ख़त्म होता है तो दूसरी तरह का शुरू हो जाता है एंड द लिस्ट गोज़ ऑन फॉरएवर, राइट। वो हमें एक नमिंग इफ़ेक्ट देते हैं हमारे दिमाग को। जो मुझे बोरियत फ़ील होनी थी उस दिन, जो मुझे वो वक्त का एहसास होना था, उस वक्त का एहसास मुझे वो डिवाइस नहीं होने दे रही है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ही इस चीज़ के विक्टिम हो, मैं मेरी जान खुद भी इसी कश्ती का मुसाफिर हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करेगा, तो मेरी जान ये आपकी भूल है। वक्त और तेज़ जाएगा, वक्त इससे ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा और इसकी एक प्रॉपर एक वजह है। वजह ये है कि देखो, जब हम 10 साल के होते हैं, वो 10 साल हमारी पूरी ज़िंदगी में जो हमारी मेमोरीज़ बनी है हमारे दिमाग में, वो पूरे 10 साल का वो 10 साल 100% है। वो उसका पूरा एक पोर्शन है, राइट? जबकि अगर मैं 25 साल का हूँ, तो वो 10 साल मुझे अपनी लाइफ़ का कोई 33% फ़ील होएगा, राइट? 33 से भी कम, ऑलमोस्ट 30% फ़ील होगा, राइट? तो वो मेरी ज़िंदगी का वही 10 साल अभी 33% है, पहले वो मेरी ज़िंदगी का 100% है। इसलिए मुझे वो 10 साल के बराबर फ़ील नहीं होते हैं। इसीलिए it's important to seize the day, to seize the minute, to seize the moment। अगर मैं इस मोमेंट में हूँ ना तो मेरा काम बनता है कि यार I need to seize it, I need to bloody catch time। कि अच्छा यार I need to get on board with this। जो भी मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ मुझे अभी करना है, बिकॉज वक्त का पता नहीं चलेगा। मुझे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं मुझे असल में यूट्यूब का शौक है, राइट। अगर मैंने अभी यूट्यूब ना किया तो आई नो कि 10 years from now I'll just wake up one day with a heavy stone of regret on my head thinking कि यार what have I done? Why didn't I do it? I had all the energy in the world. I had all the means in the world. Why didn't I do it still? और वो रिग्रेट का जो बर्डन है ना, वो लॉस से ज़्यादा हैवी होगा एंड आई डोंट वांट टू फील दैट। इसीलिए आई से सीज द डे माय फ्रेंड, सीज द डे। वो कल जो गुजर चुका है, कल नहीं करना था। जो कल आने वाला है, कल भी नहीं करना है, आज करना है, अभी करना है। जस्ट स्टार्ट करोगे एंड यू गेट रोलिंग विद इट तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुद ही बने जाता है। लेकिन अगर क्योंकि मैं I've struggled with this myself, right? 6 साल अब I've just been thinking to myself कि मैं यूट्यूब करूँगा, मैं यूट्यूब करूँगा, मैं यूट्यूब करूँगा। नेवर डिड, नेवर डिड, राइट। तो वो रिग्रेट बिल्डअप होते जा रही है, बिल्डअप होते जा रही है, उसकी स्ट्रेस बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और एक पॉइंट आता है वेयर लाइक ओके इनफ इज इनफ, आई हैव टू डू दिस नाउ। लेकिन
बरअक्स इसके अगर मैं 6 साल पहले ही शुरू कर दिया होता, मैं रोलिंग में होता, जस्ट इमेजिन वेयर आई वुड बी अभी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट caught up in the yesterdays and the tomorrows कि यार कल मेरा मेरा पास्ट ऐसा गुजरा है, आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दिस। मैं 50 साल पहले, मैं 10 साल पहले अगर इस जगह पे जगह खरीद लेता, आज इसका रेट बढ़ा होता। मिजान व्हाट्स गॉन इज गॉन। मैं 10 साल पहले अपनी बंदी को प्रपोज कर देता। मैं 10 साल पहले वो जो मेरी कॉलेज की दोस्त थी, आई शुड हैव सेड हाई टू हर, मे बी मेरा कुछ बन जाता। मिजान व्हाट्स गॉन इज गॉन, यू कांट चेंज द पास्ट कैन यू, राइट? तो जो चला गया उसको भूल जाओ, यू कांट चेंज इट, देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग। लेकिन इसके बरअक्स एग्जैक्टली इसी तरह व्हाट इज येट टू कम, उससे डरना, एंशियस फील करना, that's also wrong because you don't know what's coming, right? All you can focus on is the action yourself, right? So that's what we should be focused on. Dekho, to be honest, I've been in both situations. I've been in a situation where I've regretted my past. कि यार काश काश मैंने जो इस वक्त ये स्टेप लिया था, ये ना लिया तो इसकी जगह मैंने कुछ और किया होता, इसकी जगह मैं अगर ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा होता आज। लेकिन I've spent years thinking about that. कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, it's just a bloody waste of time. On the other hand, I've been in a situation where I've been so anxious कि यार पता नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ, पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी मेरे लिए क्या कोई गुलाब जामुन लाती है जो कि समझ नहीं आते, अपनी समझ में नहीं पड़ते। तो I've felt that anxiety कि यार पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा। तो आई डोंट ब्लडी नो, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसका भी पता नहीं क्या पॉइंट है। आई डोंट नो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आई डोंट इवन नो। लेकिन इन दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। यू शुड नॉट बी स्टक इन योर पास्ट, यू शुड नॉट बी स्टक इन योर फ्यूचर। आपको अभी में जीना है, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। आपको आज के दिन में सोचना है कि यार मैं आज के दिन के अंदर अंदर क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मेरा फ्यूचर बेहतर हो, जिससे कि माई फ्यूचर सेल्फ इज़ एबल टू थैंक मी अभी वाले के लिए। अगर मैं 25 साल का हूँ तो आई शुड बी थिंकिंग कि अच्छा यार मैं ऐसा कौन सा काम आज के दिन में कर सकता हूँ, इस महीने कर सकता हूँ, इस साल में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जब मैं 27 साल का हूँगा और मैं पीछे देखूंगा कि यार मैं 25 साल का था, मैंने ये स्टेप लिया, आई डिड दिस, आई परसिवियर्ड थ्रू दिस, what was that step that I would be proud of? कि यार अच्छा हमजा, that's nice that you did that. Because देखो अभी अगर मैं अपने स्कूल लाइफ में सोचूं ना, तो there's things that I could have bettered off, लेकिन there's things that I'm thankful to myself for. कि यार अच्छा यार that's nice that you gathered up the courage to say hi to that girl, right? That's nice that you got up and you gathered the courage and the systems to go and stand up for that person back then, and you feel proud. आपको खुद को बहुत अच्छा फील होता है कि यार I did that, that was me, I gathered up the courage. मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की है और यार खुद को अच्छा फील होता है, you feel good about yourself, right? लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अभी से आगे मैं ऐसे अभी आज के दिन में कैसे कौन से स्टेप ले सकता हूँ जिससे कि मेरे जो फ्यूचर है वो फिर से ये सोचे कि यार यू आर नॉट लेजी, यू डिड गुड, थैंक यू फॉर दैट। इसमें स्पेशली आई थिंक एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर इंसान सिर्फ से फ्यूचर के बारे में सोचता रहे ना कि यार पता नहीं मैं आज तो इतनी दौड़ लगा रहा हूँ, पता नहीं कल आगे दीवार आ जाए, दीवार में मेरा सर बज जाए, मेरा सर फट जाए। आई डोंट नो, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? लेकिन इसमें इटाची उचिहा की एक फ़िलासफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू फियर व्हाट यू हैव येट टू सी। तो बेवकूफ़ाना हरकत है यार कि आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग, राइट? तो उससे डरना भी बेवकूफ़ी है और उससे ना डरना भी बेवकूफ़ी है, राइट? सो यू शुड जस्ट बी न्यूट्रल क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी का मतलब है कि वो कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। ऑल यू कैन डू इज़ फोकस ऑन योर एक्शंस अभी के। तो लेट्स फोकस ऑन दोज एक्शंस अभी के एंड लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना? क्योंकि होता ही है कि जो 1 मिनट का डिले है ना वो घंटे का डिले हो जाता है, जो 1 घंटे का डिले है वो 1 दिन का डिले हो जाता है, वो दिन सालों में तब्दील हो जाते हैं, वो सालों 10 सालों में तब्दील हो जाते हैं और वो डेकेड गुजर जाता है, पता नहीं चलता। सही है? तो इट्स जस्ट डोंट डिले मन, जस्ट डोंट डिले। मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, लेकिन
That's my advice to myself and you, my brother. Let's do it now. Let's seize the day. Let's seize the moment right now. Let's do it. क्योंकि अगर तुम properly सोचो ना, तो every minute you bear a cost, right? हर एक एक मिनट के पैसे देने पड़ते हैं मेरी जान, because अगर तुम ये नहीं कर रहे, you could have been doing something else. देखो यूके में you get paid by the hour. सही है, अगर तुम 1 घंटा काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, 2 घंटा काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, 3 घंटा काम करोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे। सही है, इधर वो सिस्टम नहीं है कि यार पूरे पैसे हैं जी, वो आएंगे ही आएंगे, मैं काम करूँ ना करूँ। अगर तुम इधर 3 घंटे काम नहीं करोगे तो तुम्हें तीन घंटों के पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? हर एक मिनट के पैसे हैं, तो जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ वो तो पैसे मैं नदी में बहा रहा हूँ, उन पैसों को मैं आग लगा रहा हूँ। अपनी जेब, जो मुझे एक वक्त है, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, उसको मैं ज़ाया कर रहा हूँ। हाउ फुलिश इज दैट? क्योंकि ईदर आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स, या कि मैं अपने सपने पूरे करने के पीछे भाग रहा हूँ, और या कि मैं किसी और के सपने पूरे करने के पीछे भाग रहा हूँ। अगर मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उसके सपने पूरे करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना, और उसके एवज वो मुझे थोड़ा कुछ पैसे दे रहा है। जबकि अगर मैं अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने की तरफ भाग रहा हूँ तो ऑफ कोर्स दैट विल बी बेटर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो व्हाई नॉट डू इट? दोनों में से कुछ करो, कुछ करो। एज एन लेजी ना बैठो, बस ये नहीं कि अपना सपने भी पूरे नहीं करने, किसी के भी नहीं होने देने, भाई मैंने कुछ भी नहीं करना। क्योंकि हमें एक एक बहकावा है शैतान की तरफ से, हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे नमाजें, यार बहुत टाइम है, कर लेंगे फॉलो पैशन अपने को, यार बहुत टाइम है, कर लेंगे बात उस बंदे से, कर लेंगे अपने माँ बाप की खिदमत, मैं बाद में करूँगा। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। Well, that's bloody stupid, right? Because वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। ये देखो, ये हम अपने आप को झूठ बोल रहे होते हैं, यार मेरे पास टाइम है, I have enough time to do everything in the world. That's not true. I mean, that's not true. बिल्कुल भी सही बात नहीं है मेरी जान। वक्त नहीं है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को बोल रहा हूँ ना कि यार मेरे पास बहुत वक्त है, देखा जाएगा, I'm just bloody stupid. Oh, I'm just lying to myself. क्योंकि वक्त इतनी जल्दी बदलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वक्त बहुत तेज़ी से जाता है, राइट? देखो, हम इसको इस तरह सोचते हैं कि अगर मेरी एक ड्रीम है, आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। लेट्स से आई एम इन माय 20s, व्हिच आई एम। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी, सोचो, मेरी बेगम है, मेरे साथ अब एक और पार्टनर है। आई हैव 50% ऑफ माई लाइफ, 50% किसी और का शेयर है। अब आई हैव टू गिव हर टाइम, आई हैव टू डिवाइड दैट अटेंशन, आई हैव टू डिवाइड माई फोकस। तो सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। अपनी अपनी जो ड्रीम है ना, उसको अपना 100% देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, लेट्स से आई हैव 2 kids. Of course, of course, they need attention. Otherwise, I'm just ruining my own bloody family, right? तो वो भी बेवकूफ़ी है। बेहतरीन ये होता है कि बिफोर मैरिज अपनी ड्रीम को पागलों की तरह चेज करो एंड ब्लडी कैच इट। अगर तुम थोड़े से स्मार्ट हो, थोड़े से तुम थोड़े से लकी हो ना, एंड यू टेक स्मार्ट डिसीजंस एंड यू आर हार्ड वर्किंग, ड्रीम पकड़ी जाती है, ड्रीम पकड़ी जाती है। आई मीन, जो भी तुम्हारी ड्रीम है, यू वांट टू बी अ गिटारिस्ट, यू वांट टू बी अ सिंगर, यू वांट टू बी अ ब्लडी मॉडल, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, लेकिन शादी से पहले वो काम कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना 100% दे सकते हो, अनडिवाइडेड अटेंशन। आपको और किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। ज़िंदगी है ना, जो वो एस्केलेटर की तरह है जो कि पीछे की तरफ चल रहा है। अगर मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा तो पीछे जाता जाऊंगा, अगर मैं नॉर्मल पेस पे चलता रहूँगा ना, तो मैं जिधर हूँ उधर ही रहूँगा, क्योंकि मैं धीमी आंच पे काम कर रहा हूँ, मैं बस सुकून से चल रहा हूँ। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू ब्लडी रन, यू हैव टू ब्लडी स्प्रिंट, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। यू हैव टू पुल ऑल नाइटर्स, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के तुम्हें काम करना पड़ता है। क्यों? सारा दिन कुछ और काम है यार। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ रहा था कि टाइम इज़ द बेस्ट थिंग वी वांट। टाइम है जो वो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, बट इज़ द वर्स्ट थिंग वी यूज़। लेकिन हम उसका इस्तेमाल है ना, जो हमारे पास टाइम ऑलरेडी होता है, उसका सबसे बेकार यूज़ भी हम ही करते हैं। मतलब टाइम मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मेरे पास टाइम आ जाता है, I just bloody go and watch TikToks. I just bloody go and just talk to people on Instagram. मेरे साथ वादा करो कि तुम वक्त की कदर करोगे,
वक्त को तुम ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहोगे आज से, करोगे आज से। मैं सा वादा करो, लेट्स डू आवर सेल्व्स अ फेवर माय ब्रदर। तुम अपने ऊपर एक एहसान करो। मैं अपने ऊपर एक एहसान करूं कि मैं अपने आप से, तुम मेरे से, मैं तुमसे एक वादा करूं कि मैं वक्त का बेहतर इस्तेमाल करूंगा। ये कोई पोएटिक किस्म की शायराना बातें नहीं हैं, ठीक है? ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है कि जहाँ पे तुम सुन रहे हो एंड यू लाइक, पता नहीं यार ये शायर किस ज़माने की किस किस नौयत की बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है। दिस इज़ अ रिमाइंडर टू योरसेल्फ, दिस इज़ अ वेक अप कॉल माय ब्रदर। उठ मेरी जान, उठ, उठ जा भाई। सुन, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, उठ जा ते भरावा काम करना शुरू कर दे। और अगर नहीं किया तो बहुत जल्दी टाइम गुजर जाएगा एंड you'll feel like कि यार अच्छा ज़िंदगी गुजर गई, पता भी नहीं चला है। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे। तुम अगर अपने अच्छे ग्रेड्स अचीव करना चाहते हो, लेट्स टेक एक्शन टुडे, लेट्स टेक एक्शन नाउ। अभी से पढ़ने की कमिटमेंट करो। राइट इन द कमेंट्स एंड टेल मी, आज के दिन में तुम ऐसा क्या करोगे जो कि तुम फ्यूचर में अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि नाइस नाइस दैट यू डिड दैट। मतलब कि आज से 5 साल बाद वो ऐसा कौन सा काम है जो तुम आज करोगे जो कि 5 साल बाद वाला आपका अपना ही वेरिएंट वो आपको खुद को थैंक यू बोलेगा कि यार दैट्स नाइस दैट यू स्टार्टेड इट। हम एक बेहतर जगह पे हैं जस्ट बिकॉज यू डिड दैट बैक देन। कमेंट करो और मुझे बताओ कि ऐसा तुम आज के दिन में क्या कर रहे हो। देखो यार, जो ज़िंदगी होती है ना, मतलब मैं ड्रीम लाइफ मेरी है कि यार आई हैव लोकेशन इंडिपेंडेंस, मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक जस्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड आई एम लिविंग माय लाइफ। इट्स नॉट टू फार। सही है। अगर तुम एक सिंगर बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है, हमें लगता है कि यार ये बहुत दूर की बातें हैं, सालों मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉब्ली करनी भी पड़ेगी, लेकिन वो साल कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी पता भी नहीं चलेगा। तो वो जो हमें लगता है ना कि यार बहुत दूर की बातें हैं, ये सक्सेस अचीव करना बहुत दूर की बात है, मेरे पास की तो शायद है ही नहीं। मिजान, आई वांट टू टेल यू, इट्स नॉट टू फार। इतनी दूर की बात नहीं है जितनी दूर की तुम्हें लग रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फ्राई कर रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि जी ये बहुत दूर की बात है। असल में ऐसा नहीं है। इट्स बिहाइंड सच अ थिन पेपर कि वो इतना करीब है तुम्हारे कि तुम्हें खुद को नहीं पता कि वो इतना करीब है आपके। समझ आ रही है? देखो, मैं शायर नहीं हूँ, ठीक है? तो आई एम नॉट वेरी गुड विद पोइट्री एंड ऑल, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि आज करना है। ड्रीम में जो वो इतनी दूर नहीं है, आज करना है और अभी करना है। ये जो इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये जो सिंगर्स होते हैं, ये जो एक्टर्स होते हैं, इनकी लाइफ हमें लगता है ना बहुत अच्छी है, वो सच में अच्छी है। ख़ासतौर पे जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी लाइफ हमें लगता है कि यार अच्छा यार अच्छी है, लेकिन हो सकता है इसके मसले भी हों। मिजान, उसके तुम्हारे और मेरे से इतने ही मसले हैं। ऐसा नहीं है कि उसके मसले ज़्यादा हैं जो कि उससे कॉप अप नहीं कर पा रहा है। His life is actually good and that's what we should aspire to do। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो लेट्स प्रॉमिस ईच अदर, एक दूसरे से हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से ही काम करेंगे एंड लेट्स डू इट। कमेंट करो एंड टेल मी, लेट्स गेट इट डन मैन। और करोगे, you'll thank yourself, trust me। Bye bye for now, see you tomorrow, take care, ta